गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अनुभव एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग जो यूनिट 1 के नॉन थ्योरी क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, जो हैश डायग्राम, लैटिस एंड ये सब। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हैश डायग्राम का है। दिया हुआ a इज इक्वल टू 1 2 3 6 8 9 सच दैट x डिवाइड्स y, मतलब x डिवाइड्स y का इसमें इसका हमें हैश डायग्राम बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमने फर्स्ट हमारा लोएस्ट एलिमेंट 1 है तो हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 हमने लिख लिया। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट 2 था तो हमने 2 लिखा यहाँ पे, उसमें एक रिलेशन बनाया जो कि आपको ये लाइन से बनता है। नेक्स्ट हमने 3 को एंटर किया। अब चेक करते हैं कि 3 2 एंड 1 में कोई रिलेशन है क्या। 1 एंड 3 में रिलेशन है, या फिर 3 1 से डिविजिबल है, बट 2 एंड 3 में रिलेशन कोई है तो नहीं है, तो हमारा 3 साइड में आ जाएगा। सेम हम चेक किए 6 का। अब देखिए 6 का हमने चेक किया तो क्या 2 एंड 3 में 6 में रिलेशन है, तो हाँ देखिए 6 जो है आपका 2 से भी डिविजिबल है एंड आपका 3 से भी डिविजिबल है। इससे क्या होगा, दोनों के साथ एक रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट 8 से चेक करते हैं क्या 8, देखिए अब हम लोग जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं। अब 8 एंड 2 में रिलेशन है तो हाँ है, तो हमने एक लाइन बना दिया। अब 8 6 में रिलेशन है, नहीं है। 8 3 में रिलेशन है, नहीं था, तो हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट 9 को चेक करते हैं। अब 9 को हमने जैसे एंटर किया तो देखिए चेक चेक करते हैं 6 से 9 में कोई रिलेशन है तो नहीं है, तो ये आपका लाइन यहाँ पे नहीं बनेगा। जैसे हम चेक किया 3 एंड 9 में कोई रिलेशन है तो हाँ है, आपका 3 एंड 9 में एक रिलेशन बन जाएगा। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ D12। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब हैश डायग्राम बनाओ D12 D24 D32 उस टाइप्स की। तो हम चेक करते हैं इसमें ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब हमने सारे D12 मतलब जो 12 को जो मतलब डिविजर्स हो सकते हैं, या मतलब सिंपल वर्ड्स में कर तो ऐसे लेट मतलब नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर पाए। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सारे नंबर्स आपके डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ओके, अब चेक करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब इसको आप इस तरह बना सकते, कोई इशू नहीं है, बट मैंने इसको हल्का सा ऑप्टिमाइज करके इस तरह से बनाया हुआ है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट में 1 लिखा, सिमिलरली हमने 2 एंटर किया तो 1 2 में रिलेशन है, हो गया। फिर हमने 3 एंटर किया तो 3 में रिलेशन बन गया। फिर हमने 4 चेक किया कि 4 3 एंड 2 में रिलेशन है तो नहीं है, तो फिर हमारा 4 यहाँ पे बना। ओके, फिर हमारा 6 आया कि 6 में कोई रिलेशन है। देखिए अब जैसे जैसे हम एंटर करते जाते हैं तो हम उससे रिलेशन फाइंड करते जाते हैं। अब हमने चेक किया 2 एंड 3 एंड 6 में रिलेशन है तो हाँ है, 2 एंड 6 का रिलेशन होगा। अब बाई चांस अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आता जैसे कि हाँ जैसे कि 14 आता, तो अब इसमें क्या आता 14 ही, वैसे 18 आता। अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या रिलेशन है, 2 का भी रिलेशन है एंड 3 का भी रिलेशन है। देखिए अब क्या था 6 से डायरेक्ट चला जाता है, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो आपको 2 एंड 3 दोनों का रिलेशन लेके चल रहा है, तो डायरेक्ट हम बनाते हैं तो ये 2 को भी कैरी करेगा एंड 3 को भी कैरी करेगा, अगर ऐसा नंबर आता है तो नेक्स्ट में क्या था 12, तो 12 हमारा 4 से एंड 6 से दोनों से डिविजिबल है, तो हमने एक रिलेशन बना दिया यहाँ पे। तो ये आपका इस तरीके से आपका हैश डायग्राम बन जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं। हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ D16। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक गलती की थी। अब इसमें क्या था, देखिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट एग्जामिनर चाहेगा कि आप इसको स्ट्रेट लाइन में बनाएं। देखिए अगर आपका मतलब अगर सिंगल लाइन में सारे एलिमेंट डिविजिबल है तो सिंगल लाइन में बनाएं। जैसे मैंने मतलब स्टार्टिंग में क्या किया था 1 फिर 2 फिर 4 फिर 1 8 फिर 16 इस तरह से बनाया था। तो अगर आपका ऐसे नंबर्स आते हैं जो मतलब सारे नंबर्स कंटिन्यूस डिविजिबल होते जाते हैं, तो आपको इस तरह से बनाना है। पहले 1 लिखा, फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। हम लोग इसको जैसे ये पुराना क्वेश्चन था इसमें हमने इस तरीके से बनाया था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रिलेशन में जा रहे हैं, इस वजह से। अगर सारे एलिमेंट सेम रिलेशन में जा रहे हैं तो हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन चेक करते हैं D20 का। D20 का सारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हमने जैसे स्टार्टिंग किया था हमने 1 एंटर किया, फिर 2 किया। अब देखिए अब 3 तो है नहीं इसमें, तो 4 आया। अब चेक करें 4 कहाँ आ सकता है, शायद देखिए 4 बगल में आ सकता था, लेकिन क्या 4 एंड 2 में रिलेशन है तो हाँ है, इसलिए हमने 4 को ऊपर बना दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट 5 है। अब चेक करते हैं 5 2 एंड 4 में कोई रिलेशन है, नहीं है। 1 एंड 5 में रिलेशन है तो हमने 1 एंड 5 को यहाँ बना दिया। देखिए जब तक ये बगल में खाली हो तो ऊपर नहीं जाएगा, अगर वो डिविजिबल है तो ही वो ऊपर जाएगा, वरना वो नेक्स्ट में आ जाएगा। अब 10 चेक करते हैं क्या 10 में रिलेशन है कोई, हाँ 5 से रिलेशन बनता ही है, 5 टू 10 होता है। 2 एंड 10 में रिलेशन है तो हाँ है, तो ये आपको यहाँ पे बन जाएगा। 20 का चेक करते हैं, 20 का कोई रिलेशन है तो हाँ है, तो इसके सामने 4 एंड 10 को रिलेशन में बना दिया। अब देखिए 20 आपको क्या है, दोनों से रिलेशन बना, तो इसको कोशिश करिए बीच में इसको लेके आए। ठीक,
ज्यादातर आपको जो टॉप एलिमेंट होता है वो सेंटर में होगा एंड जो लोएस्ट एलिमेंट होगा वो भी आपका सेंटर में होगा। ओके, अब मूव ऑन करते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा सा रफ डायग्राम है, इसको नहीं बनाना इस तरीके से। क्यों? देखिए, डू लेवल वाइज ग्रेटर विल बी अब मैंने क्या कहता है, मैंने 1 यहाँ पे लिखा था, उसके मैंने जिससे बनाते गए उसके बाद यहाँ पे मैंने 15 यहाँ पे कर दिया। तो एक्चुअली इस तरह से आपको नहीं करना है, इसको लेवल वाइज बनाना है कि जो आपका मतलब ग्रेटर एलिमेंट है वो ऊपर जाता जाए, वो नीचे ना आ जाए लोअर एलिमेंट के। ओके, अब चेक करते हैं। फर्स्ट इसका D60 का सारे फैक्टर्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 10 15 12 20 13 60। तो इसको बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए, इसको बनाए किस तरीके से, पहले मैंने 1 लिखा, 1 के बाद क्या था एलिमेंट, 2 एंड 3। अब देखिए 2 यहाँ पे आ गया, कोई रिलेशन मतलब एक था रिलेशन, फिर 3 में रिलेशन, 2m में 2 एंड 3 में कोई रिलेशन है नहीं, तो हमने 3 यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 का, अब 4 में कोई रिलेशन है, हाँ है, तो 2 एंड 4 में रिलेशन है तो हमने 4 यहाँ पे बना लिया। ओके, ये 4 का, ये हमारा 2 का। अब नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, हमारा 5 एंड 6 है। अब देखिए 5 में कोई रिलेशन है, देखिए अब क्या था हमारा, 2 था, 3 था, 4 एंड 5 कोई रिलेशन नहीं, तो हमारा 5 के लिए एक नया रिलेशन बन जाएगा, नया लाइन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था 6 था। तो अब देखिए 6 किससे रिलेशन बन सकता है, आपका 6 जो है वो 2 से बन सकता है एंड 3 से बन सकता है। तो इसको ऐसे पोजीशन पर रखना है जहां से वो 2 एंड 3 दोनों से रिलेशन बन जाए। तो यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट आपका क्या था, 6 के बाद 10 एंड 15 हमने चेक किया। अब देखिए 10 क्या है आपका, वो 2 से बनेगा एंड 5 से बनेगा, तो इस पोजीशन में रखा कि वो 2 एंड 5 दोनों से बन जाए। उसके बाद हमारा 15 था। अब देखिए 15 हमारे यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि 15 आपका 5 से है एंड आपका 3 से है। मतलब ये समझिए कि जिससे मतलब ऐसा कोई नंबर है जो उसको डिवाइड कर पाए तो उससे वो रिलेशन बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। वरना ये 12 2 से ही बना सकता था, लेकिन 2 एंड 15 में कोई रिलेशन नहीं आता है, तो इस वजह से वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या था हमारा, शायद ओके सॉरी मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है, नो इशू। 12 आएगा फिर 20 आएगा। अब 12 आया, देखिए 12 आपको यहाँ पे आ गया, क्यों, जैसे कि आप 6 डिविजिबल था एंड 4 भी डिवाइड कर सकता था, तो आपका 12 ऊपर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 20 है, 20 आपको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 20 को 10 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, लेकिन 5 एंड 10 का ऑलरेडी रिलेशन बन चुका है, क्योंकि 10 करेगा तो ऑटोमेटिकली 5 भी कर रहा है। ओके, तो यहाँ से आपका रिलेशन बन गया। नेक्स्ट में क्या था हमारा, 20 के बाद 30 एंड 60। 30 हमारे यहाँ आ गया, क्यों, देखिए 30 हमारा क्या है, 20 30 को डिवाइड कर नहीं सकता, यानी क्या 6 कर सकता है, तो हाँ 6 रिलेशन बन जाएगा। क्या 15 कर सकता है, हाँ कर सकता है, रिलेशन बन जाएगा। देखिए रिलेशन आपको उसी को बनाना है जिसका रिलेशन ना बना हो। जैसे कि अगर 5 का, देखिए 5 भी कर सकता था, लेकिन हमने क्या किया, 5 एंड 15 ऑलरेडी रिलेशन था, इस वजह से हमने इसको नहीं किया। ठीक, अब देखिए 10 एंड 15 अलग अलग है, क्योंकि 10 आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इसलिए हमने दोनों से एक रिलेशन बनाया। ठीक, 5 के टेबल में 30 आता है एंड 10 के टेबल में 30 आता है, इस वजह से। ओके, अब नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट 60। अब 60 में सिंपल क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देना है। क्यों, क्योंकि 60 आपका टॉप एलिमेंट है एंड वो लगभग सारे नंबर से डिवाइड हो ही पाएगा, क्योंकि 60 आपका टॉप एलिमेंट है। तो ये आपका D60 का था। अब हम चेक करें D36 का। D36 का क्या क्या हो सकता है, सारे फैक्टर्स 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। सिमिलरली उसको हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 4 पे गए, ऐसे। उसके बाद हम लोग 6 पे, अब जैसे 6 पे आए हमने चेक किया कि 2 एंड 3 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, उतना तो ठीक था। अब देखिए जैसे हम 9 पे गए, 9 आपका 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है, तो इसके लिए क्या किया हम लोग ने, एक नया रिलेशन बना लिया 9 का। फिर हमने 9 के बाद आया 12। अब 12 हमारे यहाँ पे आया। देखिए आप चाहे तो 12 भी यहाँ भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्टार्टिंग यहाँ से करें, क्योंकि 12 का जब 18 है, अगर आप 12 यहाँ पे लिखते तो फिर आपको 18 यहाँ या यहाँ लिखना पड़ता, तो ज़्यादा मैसी बन जाता है। इस वजह से जैसे यहाँ पे कैसा है कि मतलब कुछ ज़्यादा मैसी बन गया है, इस वजह इस तरीके से कोशिश करें कि मतलब आप उसको वेल डिफाइन करें, एग्जामिनर को समझ में आए एंड नंबर्स आपको अच्छे से मिले। ठीक, अब 6 12 का रिलेशन बन चुका है। नेक्स्ट हमारा 18 है। 12 और 18 में कोई रिलेशन नहीं है, 4 में कोई रिलेशन नहीं है। हमने चेक किया 6 एंड 18 में रिलेशन है, तो हाँ है, 6 3 से 18 होता है, 9 एंड 18 में ओके है रिलेशन। नेक्स्ट हमारा 36 हमारा टॉप एलिमेंट है, बिना कुछ सोचे इसको सारे नंबर से कनेक्ट कर देना है, क्योंकि 18 एंड 12 से दोनों में रिलेशन बनता ही बनता है, 12 टू द 36 एंड 18 टू द 36। ये आपका हैश टैग में सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम चेक करते हैं मैक्सिमल एंड मिनिमम एलिमेंट का। देखिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चंस एंड 7 नंबर में भी पूछ सकता है, मतलब ज्वाइन करके। देखिए फर्स्ट क्या है, एग्जांपल हमारा A B C एंड D क्वेश्चन दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है।
देखिए मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा अगर उसके ऊपर या टॉप में अगर कोई ना हो तो वो आपका मैक्सिमम एलिमेंट, जो सबसे ऊपर हो तो वो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है, एंड जो सबसे नीचे है वो आपका मिनिमम एलिमेंट है। फर्स्ट एग्जांपल क्या करें, ए के ऊपर कोई नहीं है, सी के ऊपर कोई नहीं है, एंड डी के नीचे कोई नहीं है, तो मैक्स एलिमेंट आपका ये दो मैक्स एलिमेंट हुआ, एंड आपका मिनिमम एलिमेंट डी आपका मिनिमम मिनिमम एलिमेंट हुआ। चेक सही है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, तो ये आपका डायग्राम दिया है जिसमें मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराऊंगा, उससे क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्या था, सी डी, सी ई डी ए, एफ एन बी, इस टाइप से क्वेश्चन दिया। अब देखिए इसमें मैक्सिमम एलिमेंट देखिए ज्यादातर सोचेंगे कि ई हो सकता है मैक्सिमम एलिमेंट, लेकिन ऐसा नंबर आप चेक करिए क्या उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ई के ऊपर कोई नंबर है, नहीं है, तो ये मैक्स होगा। एफ के ऊपर कोई है, नहीं है, तो ये होगा। अब देखिए बी के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन क्या बी तो नीचे आ गया ना, इस वजह से आपका मैक्स एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा हाँ, बी के ऊपर आपका डी तो है, तो ये आपका मैक्स नहीं होगा। तो हमारा मैक्स कितने आए, ई एन एफ। अब हम चेक करते हैं मिनिमल का। अब देखिए मिनिमम क्या है, बी के नीचे कोई है, नहीं है, ए के नीचे कोई है, हाँ, नहीं है, तो ये आपका ए एंड बी मिनिमम। अब हम बात एफ का चक्कर, एफ के नीचे कोई है तो डी है, ई के नीचे डी है, सी के नीचे ए है, तो इस वजह से ए एंड बी आपका मिनिमम एलिमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं आपका ए बी डी, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, अब इसमें चेक करते हैं आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। अब देखिए नथिंग बिलो डी, अच्छा ये तो ठीक है। फर्स्ट हमने लिखा मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अब चेक करते हैं, एफ हो सकता है, एफ के ऊपर कोई है, नहीं है, तो एफ हो सकता है। एच के ऊपर कोई है, नहीं है, तो ये आपका एच भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम चेक करते हैं लो मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट क्या हो सकता है, ए के नीचे कोई है, नहीं है, बी के नीचे कोई है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी के नीचे कोई है, नहीं है, तो ये आपका ए बी एंड डी आपका मिनिमम एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा कि देखिए डी के ऊपर में जी है तो आपका मैक्स एलिमेंट नहीं हो सकता। इस तरह के एलिमेंट मतलब आपको इस तरीके से ढूंढना है कि उसके ऊपर भी कोई ना हो, उसके नीचे भी कोई ना हो। मैक्स के लिए ऊपर ना हो एंड मिन के लिए उसके नीचे कोई ना हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि वो बीच लेवल में है या लोएस्ट लेवल पे, वो मैटर नहीं करता। ठीक, मैक्सिमम या मिनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम निकल गया एंड मैक्स मिनिमम निकल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन ए बी सी डी एंड ई एन एफ। अब इसका मैक्स एलिमेंट क्या होगा, मैक्स एलिमेंट आपका ए एंड बी होगा, क्योंकि ए एंड बी के ऊपर कोई नहीं है। एंड अब देखिए डी के ऊपर सी है, ई के ऊपर सी है, एफ के ऊपर ई एंड डी दोनों है। ठीक है, तो आपको मैक्स एलिमेंट ए एंड बी मैक्स एलिमेंट होगा। एंड आपका मीन एलिमेंट क्या हो सकता है, मीन एलिमेंट आपका सिंगल ही है, एफ ही होगा। ठीक, तो ये हुआ। अब इस पे मूव ऑन करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ ए बी सी डी ई एन एफ। अब मैक्स हम फाइंड करते हैं, मैक्स एलिमेंट ए ही होगा, क्योंकि ए के ऊपर कोई नहीं है, बाकी एलिमेंट चेक करें उनके ऊपर कोई ना कोई नंबर है ही है। ठीक, अब जैसे मिनिमम एलिमेंट चेक करते हैं, मिनिमम एलिमेंट आपका एफ होगा, क्योंकि एफ के नीचे कोई नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका कुछ एलिमेंट्स आ गए, क्लियर नहीं दिख रहा सॉरी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी ये आपका सी है। देखिए अब इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं बना के रखा है, इससे क्या होगा, अब जैसे ए बी एंड सी आपका तीनों आपका बोथ मिनिमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि डॉट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये आपका मिन होगा मैक्स होगा, ये आपका दोनों होता है, मिन भी होगा मैक्स होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैक्स एंड मिनिमम दोनों फाइंड करना है। अब देखिए मैक्स क्या हो सकते हैं, पहली बात तो था कि टॉप एलिमेंट दिख रहा है हमें, डी हो सकता है, ई हो सकता है, ये तो हमारा मैक्स एलिमेंट हो ही गया। हम चेक करते हैं ऐसा कहाँ पे आपको एलिमेंट कोई दिखा है जिसको ऊपर कोई ना हो। बी दिख रहा है आपको, बी के ऊपर कोई है, नहीं है, तो आपका बी भी हो जाएगा मैक्स एलिमेंट। अब चेक करते हैं क्या आई के ऊपर कोई है, आई के ऊपर बी है, लेकिन क्या डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, तो नहीं बना रहा, तो आपका आई भी मैक्स एलिमेंट हो जाएगा। तो हमें चार मैक्स एलिमेंट्स मिले, डी ई बी एन आई, डी ई बी एन आई, सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं मिन एलिमेंट। मिन एलिमेंट क्या होता है, उसके नीचे कोई ना हो, जी एन एच, उसके नीचे कोई नहीं है, तो आपका जी एन एच हो जाएगा मिन एलिमेंट। सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, इसका मैक्स एलिमेंट क्या हो सकती है, आई। आई के ऊपर कोई नहीं है तो मैक्स एलिमेंट हुआ, बी के ऊपर कोई नहीं है तो बी हुआ। चेक करते हैं एफ के ऊपर कोई है, कोई नहीं है, तो आपका तीन एलिमेंट्स मैक्स हुआ, आई बी एंड एफ। अब चेक करते हैं मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट क्या होता है, उसके नीचे कोई ना हो। देखिए जी के नीचे कोई है, ओके पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। ओके, हम चेक करते हैं कि जी के नीचे कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो आपका जी मेन एलिमेंट हुआ। कि के के नीचे कोई एलिमेंट है, नहीं, तो के आपका मेन एलिमेंट हुआ। अब सिमिलर देखिए, अब सी के ऊपर तो बी है, क्या सी के नीचे कोई एलिमेंट है, मतलब जो डायरेक्ट रिलेशन बना, डायरेक्ट रिलेशन तो आपका डी से एंड बी से कनेक्ट कर रहा है, उसके नीचे कोई रिलेशन नहीं बना, तो आपका सी भी आपका मिनिमम एलिमेंट काउंट किया जा सकता है। फिर ई का चेक करते हैं क्या ई से कोई रिलेशन बना रहा है नीचे एलिमेंट का, नहीं बना, तो ई भी है आपका मिनिमम एलिमेंट। एंड ए तो आपका मेन एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि इसके नीचे तो लास्ट एलिमेंट ही है।
ओके, तो ये था हमारा मीन एंड मैक्स एलिमेंट का रिलेशन। अब चेक करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फिमम एंड लीस्ट अपर बाउंड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कुछ इससे मैक्स इन मीन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें हम लोग फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब देखिए लोअर बाउंड तो होगा लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट, एंड इसमें क्या अपर बाउंड होगा लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड। ये जो चेक करते हैं इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी इससे क्या है, ये क्वेश्चन दिया हमारा ए बी सी डी एन एफ। अभी इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक आपको सेट दिया रहेगा ए बी का, ठीक, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको कंफ्यूज ना हो। ए बी का सेट दिया हुआ है एंड आपको इसका ए बी के लिए आपको जी एल बी जो कि आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड एल यू बी फाइंड करना है। फर्स्ट हम लोग देखिए अपर बाउंड दिए, जी एल बी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं एल यू बी का। मतलब आप एल यू बी को सॉल्व करें उससे पहले आपको अपर बाउंड फाइंड करना है। अपर बाउंड हमने फाइंड किया ए बी का। अभी ए बी का अपर बाउंड इन द सेंस कहते हैं मैक्सिमम एलिमेंट। ए बी का अपर बाउंड क्या क्या हो सकता है, ई हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है एंड डी हो सकता है। तो हमने सी डी ई लिख लिया। अब हम चेक करते हैं इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये सबसे लीस्ट एलिमेंट। देखिए इसमें क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड तो सबसे छोटा हो, तो कौन सा छोटा है सबसे, आपका ई, आप मतलब आपका सी सबसे छोटा है, इसलिए आपका सी यहाँ पे आ गया। अब चेक करते हैं ए एन बी का लोअर बाउंड कौन सा। देखिए ए एन बी का लोअर बाउंड आपको एक ही है जो कि के है, तो ये आपका आप लोअर बाउंड आ गया, के आ गया, तो हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सॉरी मैंने इसको डबल ले लिया है। ये भी आपको क्वेश्चन दिया, इसमें भी आपको फाइंड करना है जीएलपी एंड एलयूपी। इसमें आपको दिया है बी 23 सेट दिया हुआ है 23 का, इसका आपको जीएलपी एंड एलयूपी फाइंड करना है। हमने फर्स्ट क्या किया, हमने अपर एलयूपी को मतलब देखिए आप इसको सॉल्व करें उससे पहले मतलब थोड़ा इजी बनाने के लिए, देखो जिसको अच्छे से आता है उसको तो मतलब केस चलेगी, लेकिन जिसको मतलब हल्का सा कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है उसको लिए ये बेहतर होगा कि पहले अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लें। फर्स्ट हम क्या करें, अपर बाउंड निकाले में 2 3 का अपर बाउंड क्या हो सकता है। देखिए ऐसा जो दोनों से रिलेशन बना रहा हो, तो 2 से 6 एंड 3, देखिए 2 एंड 3 से 6 आपका रिलेशन बना रहा है, 2 से आपका 4 रिलेशन बना रहा है, लेकिन क्या 3 से रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसलिए आपको ऐसे नंबर जो 2 एंड 3 दोनों से रिलेशन बना रहा हो, तो ऐसा नंबर हमें एक ही दिख रहा है, वो हमारा 6 है, तो ये हमारा अपर बाउंड है, 6 आ गया। ना हम चेक करते हैं क्या लोअर बाउंड कौन सा है 2 एंड 3 का। देखिए 2 एंड 3 से एक ही नंबर रिलेशन बना रहा है, 1 है जो लोअर बाउंड है, तो आपका 1 आ गया। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं आपका, देखिए अपर बाउंड में एक ही है, लोअर बाउंड में एक ही है, तो इसमें कोई मतलब सोचना ही नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट आप लिख देंगे लीस्ट अपर बाउंड आपका 6 होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 होगा। देखिए हमने एक दूसरा एलिमेंट लिया बी 4 6, अब देखिए 4 6, अब इसके ऊपर कोई है तो देखिए यहाँ पे अपर बाउंड होगा ही नहीं होगा, जी हाँ मैंने वही लिखा। फर्स्ट हमने लोअर बाउंड लिखा, बी 4 6 का लोअर बाउंड लिखा 2 1, इसका लोअर बाउंड चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक 2 आ सकता है दोनों से एंड एक 1 भी आ सकता है, लेकिन इसमें क्या बोलता है आपका लोअर बाउंड है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट मतलब क्या है, 2 एंड 1 में से कौन सा ज्यादा ऊपर है, हमारा 2 ऊपर, तो इसलिए हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए अपर बाउंड क्या कहा था, अपर बाउंड कोई नहीं है वहां पे, इसलिए हमारा एलओबी आपका नन आ गया, ये भी करेक्ट है। अब हमने चेक किया 3 6 का। आप सोचिएगा 3 6 का क्या हो सकता है, 3 एंड 6 का अपर बाउंड क्या हो सकता है, लोअर बाउंड। अब इसका अपर बाउंड आपका 6 ही हो सकता है क्योंकि इन दोनों में रिलेशन एक ऐसा 6 एलिमेंट है जो दोनों से रिलेशन बना रहा है, एंड लोअर बाउंड आपका 1 होगा। चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड आपका 6 हुआ एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 3 होता है। ओके चेक करते हैं ये। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है हमारा लैटिस कनॉट। अब देखिए इसमें हमें फाइंड करना है कि लैटिस है कि नहीं है। लैटिस फाइंड करने के लिए दो कंडीशन होती है, वो आपका जीएल भी होना चाहिए, एलयू भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें क्या है, एलयू बी वैल्यू, ये मतलब आपका एक तरह से डायग्राम है, ये कहें तो मैट्रिक्स टाइप का। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए अब हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, 1 2 3 6, इसमें 1 2 3 से दोनों टॉप रो एंड कॉलम में दोनों लिख लिया। अब हम चेक करते हैं वन वन क्या, वन एंड वन में देखिए इसमें ये क्या है आपका अपर वन, जो मतलब यू का टाइप थोड़ा सा वी बनता है यू के टाइप का, ये आपका अपर वन डिनोट करता है एंड ये वाला आपका लोअर वन डिनोट करता है। अब हम चेक करते हैं वन एंड वन में कौन सा अपर वन, वन एंड वन का अपर वन 1 होगा, 1 एंड 2 का अपर वन 2 होगा, 1 एंड 3 का अपर वन 3 होगा, 1 एंड 6 का अपर वन 6 होगा। सिमिलरली 2 एंड 1 का अपर वन 2 एंड 1 का अपर वन 2 होगा। अब देखिए जैसे 2 का मतलब 2 खुद का अपर वन आया तो 2 आपका खुद का अपर वन हो सकता है, एंड जैसे आपका 2 एंड 3 का आया, अब देखिए 2 एंड 3 का आया तो ये दोनों एक सेम लेवल पे हैं। जैसे मैं दिखा कि दोनों सेम लेवल पे है तो इन दोनों का अपर वन हमारा दिख जाएगा, 2 एंड 3 का कौन सा अपर वन है 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर 2 एंड 6 का अपर वन देगा तो 6 का आ ही जाएगा। सिमिलरली हम चेक किया 3 एंड 1 का, 3 2 का एंड 3 6 का, 3 1 का 3 आया, 3 2 का 6 आया, 3 2 का दोनों सेम लेवल पे है तो 6 आ जाएगा, 3 3 का 3 आएगा एंड 3 6 का 6 आएगा। अब देखिए 6 तो आपका टॉप मोस्ट अपर बाउंड है ही, तो सारे एलिमेंट्स से कंपेयर करेंगे तो आपका अपर बाउंड 6 ही आएगा। ठीक, अब चेक करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर बाउंड होता है, अब 1 1 का लोअर बाउंड 1 ही होगा, 1 2 का लोअर बाउंड 1 होगा, 1 3 का लोअर बाउंड 1 होगा, एंड 1 6 का भी लोअर बाउंड आपका 1 ही होगा, 2 1 का लोअर बाउंड आपका 1 होगा। ठीक है, जैसे 2 3 का हमने कंपेयर किया, 2 3 का लोअर बाउंड क्या हो सकता है, ये भी 1 होगा। ठीक, एंड 2 2 का लोअर बाउंड आपका 1 होगा, 2 2 का लोअर बाउंड, अच्छा सॉरी 2 2 का लोअर बाउंड 2 होगा, क्योंकि 2 अपना लोअर बाउंड खुद का हो सकता है, एंड 2 3 का लोअर बाउंड कंपेयर किया गया तो आपका 1 होगा, क्योंकि दोनों में ऐसा रिलेशन। ठीक है, हमने ये बताया था कि अगर वो सेम लेवल पे आ जाए तो ठीक, ये अगर अपर बाउंड पूछा तो उसके ऊपर जाएगा, अगर लोअर बाउंड पूछा है तो उसके नीचे जाएगा। ठीक, तो हमने 2 3 का रिलेशन चेक किया तो हमारा लोअर बाउंड 1 आया, एंड फिर हमने 1 सॉरी किया था 1 2 एंड 6 का रिलेशन चेक किया तो हमारा लोअर बाउंड 2 आया। ऐसे हमने 3 का चेक किया, 3 एंड 1 का रिलेशन में हमारा लोअर बाउंड 1 आया, 3 2 का फिर 1 आएगा, एंड 3 3 का 3 आएगा, एंड 3 6 का 3 आएगा। ठीक, एंड 6 का चेक किया था हमारा, सिमिलर चेक करते हैं, 6 एंड 1 का लोअर बाउंड 1, 6 एंड 2 का लोअर बाउंड 2, 6 एंड 3 का लोअर बाउंड 3, 6 का लोअर बाउंड 6। तो ये हमारा देखिए, इसमें आपको कोई नल वैल्यू मिल रहा है, नल वैल्यू नहीं मिल रहा, तो इससे क्या कह सकते हैं, चेक करते हैं, इन द गिवन पॉसेट बोर्ड LUB एंड GLB एग्जिस्ट, सो इट इज ए लैटिस। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये आप मतलब खुद से ट्राई करिएगा, एक मतलब एग्जांपल मैंने सॉल्यूशन मेंशन किया हुआ है, एंड इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, इसमें आपका लैटिस फॉर्म नहीं कर रहा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है आपका, एक ये हैश डायग्राम दिया हुआ है ABCDENF का, अब इसमें बताना है कि आपका लैटिस है कि नहीं। हम चेक करते हैं, सारे एलिमेंट्स हम लिख लिए, ABCDENF, इधर भी ABCDENF, इसमें क्या अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोग चेक करते हैं, A का अपर बाउंड क्या होगा, A होगा, A का अपर बाउंड क्या होगा, A सेम रिलेशन सेम लेवल पे आ गया तो C हो जाएगा, A का रिलेशन अपर बाउंड C होगा, A का आपका D होगा, A का E एंड A का, देखिए ऐसे मतलब सारे केसेस में सेम होगा, बट आपका ये नल वैल्यू कहाँ आ रहा है वो चेक कर देखिए। हमने क्या किया, ENA का, अभी ENA का अपर बाउंड आपका E होगा, ENB का अपर बाउंड E होगा, ENC का अपर बाउंड E होगा, END का अपर बाउंड E होगा। देखिए अब जैसे हमारा E एंड E का रिलेशन आया तो ये तो E हो सकता है, लेकिन हमारा एक और आया देखिए E एंड F का, E एंड F का, अब देखिए E एंड F का कोई अपर बाउंड आपको दिख रहा है, अपर बाउंड कोई नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा नल वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब देखिए जहां हमें नल वैल्यू दिखा तो हमारा आंसर लगभग वहीं पे खत्म हो जाता है कि हाँ नल वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ पे लैटिस नहीं होगा, फिर भी इसको हमें सॉल्व करके चलना है। हमने जैसे एफ का चेक किया, अभी एफ का भी आपको अपर बाउंड ऊपर दिखेगा नहीं, बट हम एक लेके चलते हैं, एफ एन ए का एफ होगा, एफ एन बी का एफ होगा, एफ एन सी का एफ होगा, एफ एन डी का एफ होगा, एफ एन ई का आपका देखिए, अगर एफ खुद से करेगा तो एफ होगा, लेकिन एफ एन ई का चेक करेगा तो इन दोनों का सेम लेवल पे है, तो इन दोनों का अपर बाउंड ढूंढेगा, अपर बाउंड मिलेगा नहीं तो आपका नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम चेक किया नल वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमें LUB डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग इसका चेक सिमिलर GLB का चेक करते हैं, GLB क्या होता है, आपका लोअर बाउंड होता है। ठीक है, अब E का लोअर बाउंड आपका D हो सकता है, F का लोअर बाउंड D हो सकता है, D का लोअर बाउंड C हो सकता है, C का लोअर बाउंड E हो सकता है, एंड C का लोअर बाउंड B हो सकता है। अब देखिए A एंड B का लोअर बाउंड है यहाँ पे, A एंड B का क्या लोअर बाउंड है, दिख रहा है, देखिए A एंड B का लोअर बाउंड नहीं है, तो क्या होगा A एंड B में जहाँ लोअर बाउंड, अगर इन दोनों में कॉमन लोअर बाउंड पूछेगा तो वहाँ पे आपका केस फेल हो जाएगा। चेक कर देखिए A ने A का था आ गया, अब A एंड B का चेक किया तो आपका केस फेल हुआ, क्योंकि कोई है ही नहीं नीचे लोअर बाउंड। अब सिमिलरली B एंड A का भी चेक करेगा तो वो भी केस फेल कर देगा, बाकी सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ इन दोनों के रिलेशन में केस फेल कर रहा है, तो क्या हुआ नल वैल्यू आया, तो इसने क्या कहा, इन दिस फॉर्म GLB and LUB doesn't exist, so therefore it is not a lattice। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, सो थैंक यू क्लास, ये आपके क्वेश्चंस थे, सारे नॉन थ्योरी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एंड आ सकते हैं पेपर में। सो क्लास थैंक यू वेरी मच, अभी आगे बने रहिए, यूनिट 2 के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जल्द। थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।